ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विधि से सिद्धि, पार्ट 7। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1970। फर्स्ट पॉइंट, माया के पेपर को पास करने के लिए विल पावर धारण करनी है, जिससे शक्ति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी अंदर या बाहर बुराई है उसको संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे होगा, क्या होगा, कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 सेकेंड में सौदा अर्थात झाटकू करने वाले कहाँ फंसते नहीं है, फास्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म बंधन की रस्सियों को काटना है, कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म बंधन की रस्सियों को काटना है, कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है, तो मन की खिंचावट होती रहती है, विल पावर की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेही को युगल बनाएंगे तो सहयोग मिलता रहेगा, सफलता प्राप्त कर सकती है। टॉपिक का नाम है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा में नवीनता लाने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। फर्स्ट पॉइंट, आपका आत्मिक स्वरूप दूसरों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। नेक्स्ट पॉइंट, सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज में आना, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिस समय सर्विस करते हो उस समय याद में मगन रहने से अव्यक्त स्थिति का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 सेकेंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती और वह आवागमन से छूट जाती है। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस में नवीनता यह लानी है, 1 सेकेंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है।
अब के संबंध जुड़ने से ही भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में आएंगे। टॉपिक का नाम है सदा उमंग उल्लास में रहे, एकरस स्थिति बनाने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1971। फर्स्ट पॉइंट, सदा उमंग उल्लास में एकरस रहने के लिए यह पॉइंट याद रहे, जो सदैव संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है, वह सदा एकरस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदाकाल के लिए उत्साह रहेगा। गुण देखने की उत्कंठा हो तो एकरस उत्साह रहेगा। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना और सुनना। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए सारे दिन में एक एक कदम अर्थात संकल्प, अटेंशन रखकर चलना है। नेक्स्ट पॉइंट, अटेंशन न होने का कारण एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन, फिर यह भिन्न भिन्न रूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। टॉपिक का नाम है सर्व बातों में सरल बन, पास विद ऑनर बनने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1971। फर्स्ट पॉइंट, सर्व बातों में सरल बनने के लिए स्वयं सरलचित रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, सरलचित माना जो बात सुनी देखी वह सारयुक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्वयं सरलचित रहता है उनका पुरुषार्थ भी सरल होगा, और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होगा, कोई भी बात में कमी नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी, मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि अभी
नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सर्व बातों में सिंपल बन पास विद ऑनर बन सकते हैं। टॉपिक का नाम है माया का सामना करने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1971। फर्स्ट पॉइंट, जैसे शमशान में जब नजदीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते हैं, तो जिन चीजों को छोड़ना है उधर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए न चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते हैं। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल आगे बढ़ने को भूल रुक भी जाते हैं, तो मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती है उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुंह न करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। नेक्स्ट पॉइंट, माया की परिस्थितियों को सामना करने के लिए अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार करना है। नेक्स्ट पॉइंट, माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनना है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य करना है। टॉपिक का नाम है बालकपन और मालिकपन की स्मृति से युक्ति युक्त चलने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1971। फर्स्ट पॉइंट, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। नेक्स्ट पॉइंट, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। नेक्स्ट पॉइंट, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, यह है युक्ति युक्त चलना। टॉपिक का नाम है मास्टर सूर्य की स्मृति से वातावरण को पावरफुल बनाने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1971। फर्स्ट पॉइंट, वातावरण को बदलने के लिए
अपने को सदैव यह समझना चाहिए कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य का कर्तव्य एक तो रोशनी देना, दूसरा कीचड़े को खत्म करना। नेक्स्ट पॉइंट, मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले और कीचड़ा भी खत्म हो। नेक्स्ट पॉइंट, रोशनी मिलते भी कीचड़ा खत्म न हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं, पावर कम तो समय बहुत लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे धूप तेज नहीं तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम होगी तो ज्ञान रोशनी तो देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। तो पावरफुल बनना है। टॉपिक का नाम है आधार मूर्त बन, जिम्मेवारी उठाने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1971। फर्स्ट पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि मैं विश्व को परिवर्तन करने वाली विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। आप लोग निमित्त मूर्तियाँ हो, ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप से जहाँ हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व के उद्धार मूर्त बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। यह जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। टॉपिक का नाम है कंट्रोलिंग पावर लाने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 1 फरवरी 1971। फर्स्ट पॉइंट, मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए सदैव 2 बातें स्मृति में रखो। फर्स्ट, स्टेज, सेकंड, स्टेटस। मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आते जाएंगे।
स्टेज पर अपने को समझने से सदैव ऊंच कर्तव्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी। सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। नेक्स्ट पॉइंट, एक स्टेज दूसरा स्टेटस, यह दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अकाल तख्त नशीन और दिल तख्त नशीन होते हैं तो कर्मेंद्रिया जी हजूर करती है। जब ताज और तख्त छोड़ देते हो तो यह कर्मेंद्रिया आपका ऑर्डर नहीं सुनती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक दिन के अंदर ही हर एक के भिन्न भिन्न रूप बदलने के चित्र दिखाई देते हैं। ताज व तख्त याद रखने से अनेक चित्र जो बन जाते हैं वह नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अपना एक संपूर्ण चित्र सामने रखो। ताज व तख्त नशीन बनने से निशाना और नशा स्वतः ही रहेगा, क्योंकि ताज व तख्त है ही नशा और निशाने की याद दिलाने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, जितना जितना अब ताज व तख्त धारण करने के अनुभवी व अभ्यासी बनेंगे, उतना ही वहाँ भी इतना समय ताज व तख्त धारण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए सदा प्योरिटी का ताज और जिम्मेवारी का ताज धारण करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हर समय अकाल तख्त व दिल तख्त नशीन बनकर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, रोज अमृत वेले स्मृति का तिलक देना है। इससे हमारी कर्मेंद्रिया हमारे ऑर्डर प्रमाण चलेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 20 अगस्त 1971। फर्स्ट पॉइंट, अपने इस भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एकरस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। इस तख्त से बार बार डगमग हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।